हेलो हेलो हेलो। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, गेस कीजिए इस बार मैं किसे लेके आया हूं। इस बार हमारे साथ हैं सूरज ठाकुर, जैसा कि आपने नाम सुना होगा और आपने इनकी आंसर शीट भी देखी होगी कंपनी लॉ की। ही इज अ टॉपर ऑफ कंपनी लॉ, 75 आउट ऑफ 100। और सबसे बड़ी बात यह है कि 90 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट करके इन्होंने 75 मार्क्स लेके आए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सूरज की स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, 5 मिस्टेक्स जो कि ना ही आपको सिर्फ कंपनी लॉ के पेपर में बट किसी भी लॉ पेपर में नहीं करनी है, जिसके चलते आपकी स्कोरिंग पे बहुत भयंकर असर पड़ सकता है। सूरज जो है आपको गाइड करेंगे। और पिछले एक साल से, एक सवा साल से हमारे स्टूडेंट हैं। तो ये गाइड करेंगे और अभी ये सीएस प्रोफेशनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ। तो 5 मिस्टेक्स जो आपको कंपनी लॉ में नहीं करनी है या किसी भी लॉ के पेपर में नहीं करनी है, सूरज आपके साथ शेयर करेंगे। ओवर टू यू सूरज जी। सबसे पहले तो हेलो सर आपको और सारे स्टूडेंट्स को जो भी देखेंगे वीडियो। तो मेरे अनुसार सर 5 मिस्टेक्स तो नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है इफ यू डोंट नो द सेक्शन देन बेटर डोंट कोट इट। मतलब कि अगर आपको कोई भी सेक्शन नहीं याद है, एग्जैक्ट सेक्शन अगर आपको नहीं याद है तो आप उसे ना ही कोट करें, क्योंकि अगर आप उसे कोट करते तो फिर आपका भले ही अंदर कंटेंट सही हो फिर भी अननेसेसरी आपका मार्क्स कट जाएगा। और अगर आप को नहीं याद है सेक्शन तो सर ने जैसा क्लास में बताया बहुत बार, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस या जो भी आपको बेस्ट लगे उस हिसाब से आंसर स्टार्ट करें। तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको सेक्शन नहीं याद है तो डोंट कोट इट। तो सबसे पहली बात जो सूरज ने कही, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, कि इफ यू डू नॉट नो द सेक्शन, रादर इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट सेक्शन, डू नॉट कोट द सेक्शन। बिकॉज इफ योर सेक्शन इज रॉन्ग दो योर एंटायर कंटेंट इज करेक्ट, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। अगर सेक्शन नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एज पर दिस पर्टिकुलर रूल्स आप अपना आंसर लिख सकते हैं। एम आई करेक्ट सूरज? यस। ओके सूरज, मूविंग टू द सेकंड। दूस यस सर, सेकंड मेरे हिसाब से डोंट डिले द क्रक्स ऑफ द आंसर। इसका मतलब ये कि ज्यादा घुमा फिरा के आप आंसर ना स्टार्ट करें। आपको जितना कंटेंट पढ़ा है वाट एवर कंटेंट उस पर जितना जल्दी हो सके आप जाने का प्रयास करें। अगर आपको फैक्ट्स के तरीके से आंसर लिखना है तो फैक्ट्स लिखने के बाद कंटेंट पे जाए, क्योंकि अगर आप ज्यादा घुमा फिरा के लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी लगता है इसे आंसर नहीं आता, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है जो मुझे लगता है। इसलिए आप जितना जल्दी हो जाए क्रक्स कंटेंट, जो मेन कंटेंट है आंसर का उस पर पहुंचने का कोशिश करें। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, ये आप कंपनी लॉ के पेपर में बिल्कुल भी मत कीजिए। मतलब अगर आपको क्रक्स घुमाइए मत, मतलब जो कंक्लूजन है आंसर का उसको डिले मत कीजिए कि आप फैक्ट्स के ऊपर लगे हुए हैं मत कीजिए। आप डायरेक्टली प्रोविजन लिखिए और प्रोविजन के बाद सीधे लिख दीजिए कि इन द गिवन क्वेश्चन दीज आर द फैक्ट्स एंड दिस इज माय कंक्लूजन। खत्म कीजिए, मतलब घुमाने फिराने की जरूरत नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन। ये नहीं करना है अपने को। करेक्ट है सूरज में? यस। Okay, so we'll move on to the third mistake that students do in तीस the law papers that you should avoid. तीसरा मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो लास्ट में आपको आता हुआ आंसर भी आपका छूट जाता है। तो आपको ये, अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं आता, सर ने भी क्लास में ऑलरेडी बहुत बार बताया, मुझे भी आप लोग को बताया होगा, अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं आता तो आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाए। बाद में क्या होता है कि अगर आपके पास टाइम बचा होता है तो वही आंसर जो पहले आपको क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लग रहा होता है उसका आपका कॉन्फिडेंस आपको क्या करता है, वो आंसर को लिखने में मदद कर देता है। और उसके बाद आप लिख लोगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे अगर आपको नहीं भी आता होगा। जैसा इस बार मेरे साथ एग्जाम में क्या हुआ कि मुझे एक दो क्वेश्चन नहीं आता था, तो फिर मैंने ज्यादा समय नहीं व्यर्थ किया उस पर, अगले क्वेश्चन में गया, फिर जब वापस उस पर रिटर्न आया तो बड़ा आसानी से बन गया और उस क्वेश्चन में मुझे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स भी मिले। वो डिबेंचर वर्सेस लोन का डिफरेंस था क्या? शायद डिवेंचर बात हुई थी वर्सेस अपनी। लोन। यस सर, एक दो क्वेश्चन था, मुझे पहला एक पूरे आर्टिकल वाला मुझे याद नहीं, मुझे एक दो क्वेश्चन नहीं आता था, उसके बाद ओके मुझे ओके। लगा क्या कि मुझे पूरा वन ही नहीं आता है जिसमें 5 क्वेश्चन जो थे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। फिर सूरज मैं ने, रिटर्न आया तो देखिए। जी जी जी, तो सूरज ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि अगर अगर आपको शुरू के एक दो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप वहां पे अपना वक्त जाया ना करें। आपको जो क्वेश्चन बनते हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, जिन जो क्वेश्चन नहीं बनते उनके लिए जगह छोड़ दीजिए। तो जब आप पूरे क्वेश्चंस लिख लेंगे, व्हेन यू विल बी राइटिंग द ऑल द आंसर जो आपको पता है, उसके चलते आपके कॉन्फिडेंस में वो वृद्धि होगी, वो रॉकेट आएगा आपके कॉन्फिडेंस में कि आपको जो आंसर शुरू में नहीं बन रहे थे वो आंसर आप लिख लेंगे। जैसे कि सूरज ने बताया कि मुझे फर्स्ट आंसर नहीं बन रहा था, डिबेंचर और लोन का डिफरेंस नहीं बना था, यूट्यूब पे कॉपी है आप देख सकते हैं बच्चों। तो उसको सूरज ने वो लिखा, कॉन्फिडेंस के चलते वो लिखा, तो उसको 5 आउट ऑफ 5 मिले, सेक्शन के साथ लिखा इसने।
Anyway, coming to the fourth mistake that you should not do in your law paper. Yes, Suraj ji. मुझे फोर्थ जो लगता है कि डोंट लेट डिस्टर्ब 10 to 15 मार्क्स योर रेस्ट ऑफ 80 to 85 मार्क्स। मतलब कि अगर आपको 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये ना एग्जामिनेशन हॉल में ही सोचने लगे कि मुझे 10-15 का नहीं आता, अब मैं क्या करूंगा, फेल हो जाऊंगा। ये सब आपके दिमाग में निगेटिविटी फैला देता है, उसके बाद आप आने वाला भी छोड़ देते हैं। और ये है, इसमें सच्चाई ये है कि आपको 80 to 85 मार्क्स भी पास करा सकता है, पास क्या एग्जामेशन भी दिलवा सकता है। जैसा सर ने भी कहा, मैंने मात्र 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और मुझे जो 2 नहीं आता था वो मैंने लिखा ही नहीं था, फिर भी मुझे 75 मार्क्स आए। तो आप ये कीजिए कि अगर आपको 10-15 मार्क्स का नहीं आता तो आपका 80 से 85 मार्क्स बर्बाद ना करें, आप आगे लिखे उसको। वो 80 to 85 मार्क्स भी इनफ है आपको पास क्या एग्जामेशन भी दिलवाने के लिए। अगर 80 मार्क्स का कई लोग सॉल्व कर देते हैं, 85 मार्क का सॉल्व करते हैं, 90 मार्क का भी सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद भी सर मैं फेल कुछ नहीं। ये नहीं करना है आपको। सूरज बोल रहे हैं कि मैंने 90 मार्क का स्कोर करके, 90 मार्क का लिखकर 75 मार्क का स्कोर किया। तो आपको 10-15 मार्क का नहीं बन रहा है, उसके चक्कर में आप पूरे 85 मार्क अपने स्टेक पे मत, खतरे में मत रखिए। जितने का आप बना सकते हैं कोशिश कीजिए कि पूरा बनाए। नहीं बन रहा है तो खुश रहिए। अगर आपका 10-15 मार्क का छूट भी जाए, 20 मार्क का भी छूट जाए तो प्रॉब्लम मत लीजिए। अगर कंटेंट अच्छा है तो उसमें भी आपको एग्जाम्पशन आएगा। सही बोल रहा हूँ सूरज? मैं यही आप कहना चाहते हैं यस बेटा? सर। यस सर, और इसी से क्या होता है, आपका अगला एग्जाम भी इफेक्ट हो जाता है। जैसे मैं जब कंपनी लॉ का, मेरे साथ चैट में भी होगा, जब मेरे कंपनी लॉ का अटेम्प्ट करके आया था, सर को मैसेज किया था, सर मेरा सिर्फ 90 मार्क्स का बना है। तो सर ने मुझे तब शायद मैसेज भी किया, मैसेज नहीं, सर ने उस दिन यूट्यूब पे वीडियो डाला था कि अगर आपने 90 मार्क्स का बनाया है तो आपको 70-75 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। उसी कंपनी लॉ के पेपर वाले दिन आपने वीडियो किया था, उस दिन शायद ये बात बोला भी था। यस 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 यस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है सूरज, इसी चीज में ना अगले डिमोटिवेट, अगला पेपर नहीं देते। तो बर्बाद अपना कर दिया। मोटिवेशन पूरे दिन बना के रखना, क्योंकि बीच में मोटिवेशन अगर लूज हुआ तो लग जाती है। इसलिए आपको पूरे सातों आठों हाँ। दिन बहुत एक्टिव रहना चाहिए एग्जाम के टाइम। ओके सूरज, यस। नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट मुझे लगता है कि डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन एल्स राइटिंग स्टाइल, इंस्टेड डेवलप योर ओन स्किल। मतलब कि मेरे अनुसार अगर आप किसी का भी राइटिंग स्किल, भले ही वो टॉपर ही क्यों ना हो, अगर आप उसका कॉपी, आप उसका राइटिंग स्टाइल ट्राई ना करें कॉपी करने, या स्कैनर से आंसर रट के, या किसी भी टीचर का जैसे सर भी बताते हैं, तो वो आप अपना राइटिंग प्रैक्टिस करते करते खुद का प्रयास करें कि आपका अच्छा राइटिंग स्किल डेवलप हो जाए। वो भी एक बहुत फायदा करता है कि आपका अपना राइटिंग किसी का कॉपी नहीं लगता है कि ये आपने खुद से डेवलप किया, वो भी बहुत फायदा करता है। दैट्स रियली नाइस। सूरज ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी की भी राइटिंग स्किल को कॉपी ना करें। कई लोग सजेस्टेड आंसर का रट्टा मार लेते हैं, कई लोग स्कैनर्स को रट्टा मारते हैं, कई लोग किसी और चीज को रट्टा मारते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को रट्टा मारते हैं। डोंट डू दैट। आप सिर्फ व्हाट इज लॉ, आपको लॉ पढ़ना है, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और क्वेश्चन पूछा अपने शब्दों में पेल देना है बच्चों। डू दैट। और सूरज ने और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं कंपनी लॉ में जिनका अच्छा स्कोर है, जिगल में या बाकी के पेपर्स में स्कोर है, सबका यही कहना है कि हम अपने शब्दों में आंसर लिखते हैं। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अगर आपने मेरे यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स भी देखे, मैंने वहां पे यही बात कही है कि डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड आंसर्स। तो ये किसी की स्टाइल आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जी सूरज। हाँ, एक दो चीज और करना चाहूंगा कि बहुत बच्चों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन भी रहता है कि मैराथन करके लास्ट दिन वेट करते रहते हैं, मैराथन करके मैं अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। तो सबसे बड़ा ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो सब 1 या 2 दिन पहले मैराथन देख के अच्छा मार्क्स एग्जाम्शन ले आते, जरूरत ही नहीं था एग्जीक्यूटिव इतना डिफिकल्ट या लंबा होने का। तो ये एक चीज, अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, कि आपका एकदम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तभी आपको मैराथन बेनिफिट करेगा। या आपने 2-3 बार ऑलरेडी किताब पढ़ा हुआ है तभी आपको, या आपका कंसेप्ट क्लियर और आपको अच्छा से पता है कि ये चीज कैसे होता है, तभी आपको मैराथन हेल्प करेगा। एक दिन से तो कुछ नहीं होता। और एक चीज और, कोई भी चैप्टर आप डिसरिगार्ड ना करें, हर चैप्टर को इक्वल इंपोर्टेंस, इक्वल नहीं दे एक दो, जैसे कंपनी लॉ में डायरेक्टर, ऑडिटर, मीटिंग, ये सब चैप्टर को आप ज्यादा इंपोर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि छोटा छोटा चैप्टर या जो भी आपको लगे कि इस चैप्टर को छोड़ देना, क्योंकि वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है मार्क्स पे। तो सूरज ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। पहला कि मैराथन आप तभी देखिए जब आपका बहुत अच्छे से पढ़ के हो गया है। अदरवाइज मैराथन के चक्कर में आप अपना एक दिन एग्जाम के क्रूशियल टाइम में, 1 या 2 दिन, लगभग 24 घंटे आप मैराथन के चक्कर में बर्बाद कर देंगे। उतने ही टाइम में आप सेल्फ स्टडी करते तो दैट वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं 24 घंटे कहीं और लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैराथन में फैकल्टीज जो है वो ऊपर ऊपर के प्रोविजन कवर करेंगे। जैसे कि सेक्शन 188 कंपनीज एक्ट का, 164 कंपनीज एक्ट में सेक्शन 42,
JIGL के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन, मतलब ऐसे प्रोविजन है जिसको बहुत बारीकी में पढ़ना है, मैराथन में कवर नहीं होता। और डेफिनेटली कोई टीचर मैं ही खुद लूंगा तो मैं भी नहीं कवर कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे 12 घंटे पूरा सिलेबस खत्म करना है, जो नॉर्मली मैं 250 घंटे पढ़ाता हूँ। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका पढ़ के अगर बहुत अच्छा हुआ है तो आप मैराथन देखिए, अदरवाइज प्लीज अपनी सेल्फ स्टडी पे, खुद की स्टडी के ऊपर ज्यादा विश्वास कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। सूरज के 75 मार्क्स है कम्युनिटी लॉ में, एंड सूरज ने कोई भी मैराथन नहीं देखा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रादर किसी भी सब्जेक्ट का हाँ मैराथन नहीं देखा था। सर, एक सेकंड, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जी क्या नाम है, मैराथन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर जैसे मैंने आपसे क्लास लिया, आप मैराथन नहीं लेते, मैं दूसरे टीचर का मैराथन देख रहा हूँ, जो भी फैकल्टी कराते हैं मैं उनका मैराथन देख रहा हूँ, उनके नोट्स कुछ अलग होते हैं या कुछ अलग होते हैं, तो वो जब पढ़ाते हैं तो फिर आपको ये भी लग सकता है ना, ये चीज मैंने नहीं पढ़ा, अब मैं ये नहीं पढ़ा हूँ, अब मेरा कल एग्जाम में क्या होगा, या ऐसे तो मेरा बहुत चीज छूटा हुआ है, तो वो भी गलत इंपैक्ट कर जाता है बच्चों पे कि जैसे मैंने एक दिन क्या किया, जैसे जिगल का था, 1 मिनट के लिए कितनी का खोला था, फिर जी मैंने जी देखा जी। अरे एक दो चीज तो ये मेरे बुक में है ही नहीं, अब मुझे क्या होगा कल के एग्जाम में क्या, फिर मैंने कहा बंद ही रहने दो, अपने से सेल्फ स्टडी आराम से, जैसे मैंने कंपनी लॉ का पेपर या जितना भी एग्जाम था, मैंने उस जी जी। पूरा बुक जो है इंटायर बुक इन डेप्थ स्टडी कर लिया था, एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया था एग्जाम से एक दिन पहले, उतना समय देके वो बहुत बेनिफिशियल रहा अगले दिन मेरे लिए। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आपने पढ़ा किसी और टीचर से, आप मैराथन हो सकता है 3 3 टीचर्स के देख रहे हैं, तो हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, किसी के नोट्स में कुछ है, किसी के नोट्स में कुछ नहीं है, तो ये चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं एट द एंड मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे, तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए। और एक और चीज सूरज, एक चीज और क्या कही थी अपन ने लास्ट में, एक और मैंने चीज कही थी। डिसरिगार्ड नहीं, हर चैप्टर को इक्वल ये इम्पोर्टेंस अगर आप नहीं भी दे सकते हैं तो ये जरूर करें कि किसी को हल्का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसरिगार्ड नहीं करें किसी चैप्टर को, नहीं तो फिर आपको वो बहुत गंदे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे टॉट का देखा होगा, 2 बार से एग्जाम में, पिछले बार भी एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन टॉट से आया था, एग्जैक्टली exactly। कितना छोटा चैप्टर है। तो सूरज की एक और चीज है कि किसी भी चैप्टर को लीस्ट इंपॉर्टेंस मत दें। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि सर 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, मैं 5 ही चैप्टर कंप्लीट करके एग्जाम के लिए अपेयर कर जाऊंगा। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आपने मॉड्यूल का, अपने नोट्स का एक भी कॉर्नर छोड़ना नहीं है, यू नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग, कुछ भी आपने स्किप नहीं करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई लाइक टू गिव यू। सोर्सेज ऑफ लॉ, registration of document, Indian Stamp Act, then General Clauses टॉट, Act, और कौन सा, लिमिटेशन लिमिटेशन। लिमिटेशन। ये 5 चैप्टर ना JIGL में, अरे कई बच्चे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ छोड़ के जाते हैं सूरज, ये 6 5 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो बहुत आसान है, और मुझे एक वो लास्ट का जो आरटीआई एक चैप्टर और एक आईटी RTI इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, IT एक्ट, हाँ, आईटी ये भी। ये भी बच्चे छोड़ के आते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करो यार, तुम ये सब छोड़ दिए, मतलब 40 मार्क का छोड़ के जा रहे हो, तुम 60 मार्क का प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या? 60 मार्क का आप अटेम्प्ट करोगे, कितना आएगा? और इंस्टीट्यूट पूछती ही है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ही पता है उस कि बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, तो इंस्टीट्यूट यार फिर अगर स्किप ही करते तो ICSI को सिलेबस में डालने की जरूरत क्या थी? तो प्लीज सिलेक्टिव स्टडी मत करें बच्चों, पूरी स्टडी करें, इन डेप्थ स्टडी करें। इतना सही तो है, 400 400 पेज की किताबें होती हैं अपनी, तो उतना तो अपन पढ़ सकते हैं यार, या 600 पेज की मॉड्यूल होती है, तो उतना तो पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से यार। बोलिए सूरज। और मेरे, यस सर, और एग्जामिनेशन हॉल में भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपका जो हो चुका प्रिपरेशन उसके बाद आराम, जैसे मैं जाता हूँ एग्जाम देने तो आराम से, जब तक क्वेश्चन पेपर आता है तब तक गाना वाना गाते रहो, अपना माइंड डाइवर्टेड रहो, इस सब चीज नहीं सोचो क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब आपने जो था आपके हाथ में, आपने पूरा अच्छा से स्टडी कर लिया। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं पटना में हूँ, तो मैं जब इस बार एग्जाम देने कंपनी लॉ का जो पेपर था, तो मैंने बता रहा हूँ, जब शुरू में पढ़ा था मैंने कितने बच्चे को देखा, लगभग 4 5 बच्चे आधा घंटा 1 घंटा के अंदर एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के चले गए थे। तो उन्होंने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया, हो सकता है उन्हें आता भी हो, फिर भी उन्होंने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया और फिर उसे निगेटिव इम्पैक्ट कर गया, उसके बाद उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया। क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश रखना एग्जाम देते समय, स्पेशली जो था वो हो चुका है, अब आप सबको पीछे छोड़ के एग्जामिनेशन हॉल में एकदम आराम से बैठे, टेंशन नहीं लें। मेरा वीडियो आता था एग्जाम के 15 20 मिनट 1 घंटे पहले, शेर की तरह एंट्री मारना, कुछ मत सुनना, बढ़िया ऐश करते हुए जाना, स्ट्रेस मत लेना। तो ये आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम ठंडे दिमाग से जाइए, ये सूरज आप सबको कहना चाहते हैं। हाँ, अब बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ, जैसे एग्जाम देने गए एग्जामिनेशन हॉल में, जब तक क्वेश्चन नहीं आया तब तक कॉपी वॉपी पलट के देख रहे, मैं सोचता हूँ अरे मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा क्या होगा, सब बच्चे के सब हुए हुए, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, जो हो चुका है लास्ट में स्टडी भी आपको टेंशन में डाल देता है, आप किताब पलट रहे एग्जामिनेशन हॉल में, देख रहे हैं ये सेक्शन जल्दी जल्दी देख लेता हूँ, ये जल्दी जल्दी देख लेता हूँ, फिर उससे भी गलती हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए एग्जाम के टाइम पे, सूरज ये कहना चाहते हैं आपको। तो ये सब टेक्निक्स जो है सूरज जो बताना चाहते हैं आपको, ये ध्यान में रखनी है। पहली चीज थी, चलिए सूरज अपन ने एक बार ये 5 टेक्निक्स को मैं यस चाहता हूँ आप सर। एक बार रिवाइज कर दें, क्या क्या 5 गलतियां थी जो नहीं करना है। पहली,
पहला तो अगर आपको सेक्शन नहीं आता है तो उसे कोट ना करें। डोंट राइट द आंसर सेक्शन का इफ यू डोंट क्रक्स नो। जो है, यस, दूसरा, डोंट डिले द क्रक्स ऑफ द आंसर। क्रक्स डिले मत कीजिए। तीसरा, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो उस पर ज्यादा समय ना बर्बाद करें। आंसर नहीं आता तो समय बर्बाद ना करें। चौथा, डोंट लेट 10 to 15 मार्क्स डिस्टर्ब रेस्ट ऑफ योर 80 to 85 मार्क्स। वेरी नाइस। आपके जो मार्क्स नहीं आ रहे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको आपका बाकी का पेपर डिस्टर्ब करने ना दीजिए। लास्ट वन, लास्ट वन मुझे नहीं याद आ रहा, लास्ट वन मैंने क्या बोला था। हाँ, अपना खुद का राइटिंग स्किल डेवलप करें। अपना हाँ, ये खुद का, बहुत राइटिंग स्किल डेवलप करें, किसी का भी कॉपी नहीं करो, भले ही आपको वो कितना भी अच्छा लगे, लेकिन उसका कॉपी ना करें। उससे कुछ सीख ले, लेकिन उसका कॉपी ना करें, क्योंकि अपना राइटिंग स्किल भी फिर आपका ये भी तो पता चलता है कि आपने कुछ सीखा है। जितना सिर्फ याद करना ही नहीं, लिखने के तरीका भी एक अच्छी होता वेरी है। ट्रू, अपने लोग को तो राइट। फिर आगे अपना, लास्ट में ड्राफ्टिंग वगैरह पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल, अपना सब खुद का, लिखने का है। अपना खुद का स्किल डेवलप कीजिए ये। और एक जनरल पॉइंट ये थे कि मैराथन के ऊपर ज्यादा वो मत कीजिए अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है। और प्रिपरेशन अगर आपकी डिसरिगार्ड एकदम नहीं। प्रॉपर है तो मैराथन देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी चैप्टर को छोड़ के मत जाइए। एम आई करेक्ट सूरज? ये सर, ये सब तो नॉर्मल पॉइंट्स आपने भी कितने वीडियो में बोले, और हाँ, एग्जामिनेशन में स्ट्रेस ना ले। हाँ, लेकिन वो इस वक्त आपके मुंह से ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप एकदम ताजा ताजा एग्जाम दिए। तो यस और सर। आपका स्कोर बहुत अच्छा है, जो दूसरे बच्चे जो हैं उससे मोटिवेट हो सकते हैं सूरज। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सूरज। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सर, प्लेजर। यस थैंक यू यस सर। यस, मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। ठीक है। हाँ, 1 मिनट।